नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बिहार के बक्सर जिले में आयोजित होगा जैविक कृषि मेला। 25 मार्च को जैविक खेती की जानकारी लेने पहुंचेंगे किसान। हरियाणा के इस युवा किसान ने बनाया इंजन मित्र। खेती में नवाचारों के लिए मिल चुके हैं कई पुरस्कार। हर किसान के खेत का सर्वे करेगी मध्य प्रदेश सरकार। पंचों के सामने होगी खराब फसलों की वीडियोग्राफी, सरकार करेगी भरपाई। बुलेटिन की खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी जो लगातार हमारे वीडियोस देखते आ रहे हैं और जिन वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है, मैं उन सभी दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। ये रिक्वेस्ट खासकर हमारे उन दर्शकों के लिए है जो हमें मैक्सिमम वॉच टाइम तो दे रहे हैं मगर उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। बिहार के बक्सर जिले में कृषि विभाग द्वारा जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए जिला कृषि भवन में 25 मार्च को एक जैविक कृषि मेले का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें जिले के 11 प्रखंडों से किसान भाग लेने वाले हैं। हर प्रखंड से 20 किसानों को आमंत्रित किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये मेला खासकर उन किसानों के लिए आयोजित किया जा रहा है जो सरकार की जैविक कॉरिडोर योजना और नमामि गंगे योजना के तहत जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में इस मेले का आयोजन किया जाएगा। खास बात यह है कि इस जैविक कृषि मेले में किसान अपने जैविक उत्पादों को लेकर आएंगे। वहीं कृषि भवन में जैविक कृषि मेले को लेकर कई स्टॉलें लगाई जाएंगी, जहां पर किसानों के उत्पादों की खरीद बिक्री भी होगी। जैविक कॉरिडोर योजना के DPMU ऋषभ राज ने बताया कि जैविक मेले के दौरान किसानों को जैविक खाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद के छिड़काव से खेतों की उर्वरा शक्ति कम होती है। इसके लिए किसानों को जैविक खाद व जैविक कीटनाशक दवा तैयार करने की विधि सिखाई जाएगी। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षक भी मौजूद रहेंगे। इसमें जीवामृत, बीजामृत, अग्नि अस्त्र सहित कई जैविक खादों के बारे में जानकारी किसानों को दी जाएगी। अब तक आपने कई ऐसे किसानों के बारे में सुना होगा जो ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कृषि के क्षेत्र में ऐसे नवाचार या आविष्कार कर बैठे हैं जिन्हें वैज्ञानिक भी नहीं कर पाए। ऐसे ही एक युवा किसान हैं हरियाणा के कैथल जिले के गांव कैरम के रहने वाले जगदीप नायक, जिन्हें आज वैज्ञानिक के तौर पर भी जाना जाता है। इन्होंने सबसे पहले इंजन मित्र बनाकर जिले में सभी को हैरान कर दिया था। इस यंत्र को इंजन के हेड के साथ जोड़ा जाता है, जिसके चलते अगर इंजन और उसका पट्टा उतर जाए तो 2 मिनट 13 सेकंड में इंजन अपने आप ही बंद हो जाता है। इससे डीजल बचने के साथ ही इंजन भी कुएं में नहीं गिरता। धीरे धीरे कृषि वैज्ञानिकों से मिलकर और खेती किसानी में अनोखा नवाचार करते हुए जगदीप ने कई और कृषि यंत्रों के आविष्कार किए हैं। साथ ही मशरूम की खेती में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया है। वक्त और खेत खाली ना रही, इसके लिए उन्होंने हरी सब्जियों की खेती करके बर्फी बनाना शुरू किया, जो लोगों को काफी पसंद भी आने लगी। इसके बाद साल 2015 में जगदीप ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मधुमक्खी पालन शुरू किया। फिर 2020 में कैथल मशरूम के नाम से FPO बनाया। जगदीप के नवाचारों के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। वहीं 2021 में उन्हें मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा बेस्ट अचीवर्स अवार्ड भी दिया गया है। मध्य प्रदेश में हो रही बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की वजह से किसानों को हुए नुकसान का आकलन करने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल ने पंच परमेश्वर को साथ लेकर खेतों में जाने के निर्देश सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी खेतों का सर्वे किया जाएगा, जबकि किसानों की सहूलियत के लिए सरकार द्वारा नई प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके बारे में समझाते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया है कि किसानों को घबराने या फिर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी खेतों में नुकसान हुआ है उस सभी नुकसान की भरपाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि जहां अभी तक खेतों में अधिकारियों द्वारा सर्वे किया जाता था,
था, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर सभी कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जब भी खेतों में फसल के नुकसान का आकलन हो उस समय गांव के 5 लोग वहां पर मौजूद रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा खेत मालिक का मौजूद होना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि नुकसान संबंधित जो भी वीडियोग्राफी दस्तावेज तैयार किए जाएं, उसमें 5 गवाहों के हस्ताक्षर करवाए जाएं। साथ ही इसकी एक प्रतिलिपि किसान के पास रहे ताकि दस्तावेजों में भी किसी प्रकार के फेरबदल की कोई संभावना नहीं रहे। दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर केंद्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला किया है। अब सरकार किसानों को जमीन के हिसाब से फर्टिलाइजर आवंटन करेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर एक नया प्रयोग किया है और इस प्रयोग के तहत केंद्र सरकार सब्सिडी को सीधे किसानों तक पहुंचाना चाहती है। फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा देश के केवल 7 जिलों में इस नए प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को कहा कि अगर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य, कर्ज माफी और पेंशन को लेकर कानून समेत अनेक मांगे पूरी नहीं करती है, किसानों को मजबूर होकर एक और आंदोलन करना पड़ेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा है कि एसकेएम के 15 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने दोपहर में कृषि भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और अपने मांग पत्र को सौंपा है। आबकारी अधिकारियों ने सोमवार को दावा किया है कि उड़ीसा के संबलपुर में जिले में पहली बार अवैध अफीम की खेती का पता चला है। खबर की माने तो अधिकारियों ने रायरा खोल पुलिस सीमा के तहत गोपालपुर इलाके में छापे के दौरान 70 लाख रुपए से ज्यादा कीमत के अफीम के पौधे जब्त किए हैं और खेती स्थल पर मौजूद 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों को मौसम की बेरुखी से फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे किसानों को जल्द से जल्द क्षतिपूर्ति की जा सके। सरकार ने किसानों के लिए भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसान सीधे बीमा कंपनी को 1800-8896-868 पर कॉल करके फसल को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल एटा जनपद में बड़ी संख्या में अपात्र लोग किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे हैं। उप कृषि निदेशक रोहताश ने बताया कि उनको राज्य सरकार से 65,622 का डाटा मिला कि इतने की भूमि का अंकन नहीं हुआ है। इसकी जाँच करने पर 31,368 किसान अपात्र मिले हैं। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।